हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम कल मांग की आई लोच के बारे में पढ़े हैं, आज हम मांग की आड़ी लोच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आड़ी लोच का अर्थ चाय की कीमत में होने वाले परिवर्तनों का कॉफ़ी की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अतः एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए ही मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम स्थानापन्न वस्तुएं में देखते हैं कि चाय की कीमत में परिवर्तन कॉफ़ी की मांग पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। स्थानापन्न वस्तुएं में जैसे चाय और कॉफ़ी, है ना। जब चाय की कीमत बढ़ता है तो चाय पीने वाले व्यक्ति कॉफ़ी की तरफ आ जाते हैं, और कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति चाय में आ जाते हैं। इस तरह इसमें विपरीत संबंध या धनात्मक संबंध पाया जा सकता है ना। तो इसको हम समझते हैं। इस प्रकार मांग की आड़ी लोच एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताती है। बिल्कुल ही मांग की आड़ी लोच, एक वस्तु की मूल्य में वृद्धि होता है तो उसकी दूसरी वाली वस्तु में, जैसे चाय में वृद्धि हुआ है, उसकी कॉफ़ी में कितनी मात्रा में कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, ये बताती है, धनात्मक होती है ना। तो समझते हैं। मान लीजिए दो संबंधित वस्तुएं x एवं y हैं। ऐसी स्थिति में मांग की आड़ी लोच x वस्तु की मांग में हुए अनुपातिक परिवर्तन को y वस्तु की कीमत में हुए अनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है ना। इसके सूत्र को देखते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाए। मांग की आड़ी लोच का सूत्र, है ना। मांग की आड़ी लोच, x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, है ना, बट्टे में, ये सूत्र है आड़ी लोच की। तो इस तरह हम देखा जाए तो स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय और कॉफ़ी, इसमें धनात्मक पाई जाती हैं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय और कॉफ़ी, और दूसरा है पूरक वस्तुएं जैसे कार और पेट्रोल, है ना। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जा सकता है। जैसे जब उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, है ना। चाय और कॉफ़ी, जैसे चाय के मूल्य में वृद्धि होता है तो हम कॉफ़ी पीने लगते हैं, और जब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो हम चाय में उतर जाते हैं। इस तरह एक दूसरे के जगह पर हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे शक्कर और गुड़, जब गुड़ का अधिक वृद्धि हो जाता है तो शक्कर में उतर जाते हैं, और शक्कर में वृद्धि होता है उसके मूल्य में तो हम गुड़ को खरीदने लग जाते हैं। इस तरह ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है ना, पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। मतलब एक वस्तु जैसे चाय में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी में काफ़ी सस्ती हो जाती है ना। उदाहरण के लिए इसमें दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे कि हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ओ एक्स अक्ष पर चाय की मात्रा को दर्शाया गया है,
ओ वाई अक्ष पर कॉफ़ी की कीमत को दर्शाया गया। जब OP1 कॉफ़ी की कीमत होती है तो OQ चाय की मात्रा प्राप्त करता है ना, कोई भी उपभोक्ता। और जब OP1 से बढ़कर OP हो जाता है कॉफ़ी की कीमत, तो OQ चाय की कीमत मात्रा से बढ़कर OQ1 हो जाता है चाय की मात्रा, है ना। जब OP कॉफ़ी की कीमत बढ़कर OP2 हो जाता है तो चाय की मात्रा में OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाता है। इस तरह हम देखा जाए तो DD वक्र धनात्मक है ना। इसमें धनात्मक पाया जाता है क्योंकि जब कॉफ़ी की जो कॉफ़ी की कीमत है ना, कॉफ़ी की कीमत है उसमें वृद्धि हो रहा है तो उपभोक्ता चाय की मात्रा में वृद्धि कर देता है। इस तरह इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है और सीधा इसमें एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो दूसरी तरफ उपभोक्ता चले जाते हैं, है ना। तो स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुओं का मांग वक्र, ये है जो मांग वक्र है ना, इसमें धनात्मक पाए जाते हैं। इसको अब पूरक वस्तुओं को देखते हैं। पूरक वस्तुएं, ये वह वस्तुएं हैं जिन्हें किसी दूसरी वस्तु के साथ पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे पेन व स्याही, कार तथा पेट्रोल आदि, है ना। जैसे कार के बिना, कार है तो पेट्रोल होना ही चाहिए, है ना। जैसे पेन है तो स्याही, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना एक अधूरा है ना। किसी वस्तु के मूल्य या कीमत तथा उसकी पूरक वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे विपरीत संबंध, जैसे कार है, अगर कार का मूल्य घटेगा या वृद्धि होगा, है ना, कार में वृद्धि होगा तो उसकी जो पेट्रोल है वो उसमें कमी आएगा, और जब कार में कमी होगा, कार की कीमत में कमी होगा तो पेट्रोल में वृद्धि होगा, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगा। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर स्याही की मांग की मात्रा को दर्शाया गया है, वाई अक्ष पर पेन का मूल्य दर्शाया गया है ना। जब OP2 पेन का मूल्य है तो उसकी इस स्याही की मांग की मात्रा है OQ, है ना। और जब OP2 से घटकर OP1 पेन का मूल्य हो जाता है तो स्याही की मांग की मात्रा OQ से बढ़कर OQ से बढ़कर O1 हो जाता है ना, जब उस प्राइस में कम होती है तो। और जब P1 से घटकर पेन का मूल्य घटकर OP हो जाता है तो स्याही की मांग की मात्रा OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाता है। इस तरह इसमें मांग वक्र ऋणात्मक होती है ना, विपरीत पूरक वस्तुओं का मांग वक्र है ना, ये है। इस तरह हम देखा जाए तो एक वस्तु की कीमत में कमी आने पर स्याही की मांग में वृद्धि हो जाती है। पेन का मूल्य में कमी आने पर स्याही की जो मात्रा है या मांगी गई मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। इस तरह इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। तो
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।